नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा। हालांकि आज का ब्लॉग विविधतापूर्ण है, लेकिन मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत बिहार पब्लिक कमीशन की परीक्षाओं की ओर इंगित करना चाहूँगा, जहाँ की बीपीएससी के परीक्षार्थी परीक्षाओं को दोबारा कराने के मांग पर सतत आंदोलन कर रहे हैं। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि गर्दनी बाग में ये विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन नए नवेले राजनीतिक जो पहले चुनावी विश्लेषक हुआ करते थे, बाद में वो खुद का उन्होंने राजनीतिक पार्टी स्वराज इंडिया बन और बिहार में उपचुनाव भी लड़ा। हालांकि उनको उपचुनाव में सफलता नहीं मिली। मैं प्रशांत किशोर जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने छात्रों को गांधी मैदान पर ले गए, जहाँ की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्योंकि वहाँ पर आंदोलन करने या धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं। बिहार सरकार ने गर्दनी बाग को ही इस बात के लिए तय कर रखा है। तो प्रशांत किशोर उस लाठीचार्ज के दौरान गायब हो गए थे, जिसको लेकर उन पर सवालिया निशान लगे और ये तय माना जाने लगा कि नए नवेले राजनेता बने प्रशांत किशोर ने आंदोलन से भागकर गलती कर दी है और इसी गलती की भरपाई के लिए वो फिर से छात्रों के बीच आए और अपना 4 दिनों से धरना अनशन कर रहे थे। गांधी मैदान में बैठ गए। 4 दिनों तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, लेकिन जब गांधी मैदान में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी और छात्रों का समर्थन मिलने लगा, तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति, जो कि इसी साल वहाँ भी चुनाव होने हैं दिल्ली के बाद, 5-6 महीने बाद वहाँ भी आचार संहिता लगेगी, राजनीति सक्रिय है और प्रशांत किशोर को अनशन से जबरन उठा दिया गया। आरोप है कि पुलिस ने जबरन उठाने में उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन वीडियो में पुलिस अधिकारी थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। वो थप्पड़ प्रशांत किशोर को लगा या उनके सहयोगी को लगा, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ना ही प्रशांत किशोर ने इस संबंध में कहा है। प्रशांत किशोर पुलिस अवरक्षा में गए और जेल भेजे गए। बाद में उनकी जमानत भी मिल गई। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या प्रशांत किशोर, जो पहले आंदोलन से भागकर और छात्रों को पिटवा कर जो प्रशांत किशोर मौके से गायब हुए थे, क्या अपनी गलती को छिपाने के लिए या आगे चलकर राजनीतिक बढ़त लेने के लिए वो आंदोलन में फिर से आ गए? हालांकि जनता दल यू और राजद, जो कि वहाँ की मुख्य पार्टियां हैं, इन्होंने आलोचना की प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर। उन्हें
जरूर वो मिल गया, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने जो जमानत दी 25,000 के बॉन्ड, लिहाजा प्रशांत किशोर ने बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सशर्त जमानत नहीं लेंगे, बल्कि मान मनोबल का दौर चढ़ा। जब प्रशांत किशोर बेल बॉन्ड भरने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया। आखिर प्रशांत किशोर इस बात पर अड़े क्यों? राजनेता बने प्रशांत किशोर पहले चुनावी विश्लेषक रहे। उन्हें ये पता है कि किस प्रकार राजनीति में बढ़त हासिल की जा सकती है और किस प्रकार से उसको चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। चूँकि अभी 5-6 महीने का वक्त आचार संहिता लगने में है, लिहाजा प्रशांत किशोर तब तक माहौल बना के जो 25 में चुनाव होंगे, बिहार विधानसभा के आम चुनाव, उसमें अपनी एक प्रमुख भूमिका बनाना चाहते हैं। हालांकि उनके प्रादुर्भाव को लेकर भी उन्हें उनकी छप पर बट्टा लगाने का प्रयास शुरू हो गया है। कोई उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताता है। पूर्व सांसद उदित राज ने इस बारे में सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मैं 2007 में मैंने इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई, तमाम तरह के आंदोलन किए, लेकिन जितना प्रचार मुझे मीडिया के जरिए मिलना चाहिए उतना प्रचार मीडिया ने मुझको नहीं दिया। इसका कारण भी वो बताते हैं कि अगर वो सवर्ण जात के होते तो उन्हें निश्चित तौर पर वो प्रचार मिलता जो मात्र 4 दिनी आंदोलन में मीडिया के जरिए प्रशांत किशोर को मिला। ये अलग बात हो सकती है और उदित राज जी का ये विश्लेषण हो सकता है, लेकिन उनकी भूमिका के लिए राजद के मृत्युंजय तिवारी, जो कि प्रवक्ता भी हैं पार्टी के अधिकृत, उन्होंने बयान जारी किया कि ये छात्रों को बरगला कर अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं, जबकि छात्रों को पिटवाने और उनके आंदोलन को कमजोर करने का श्रेय भी प्रशांत किशोर को जाता है। अभी और दौर चलेगा, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चलेगा, लेकिन 14 दिन की जेल काटने और ये संदेश देने कि वो सशर्त बेल नहीं लेंगे, निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि प्रशांत किशोर छात्रों के इस आंदोलन में उनके बीच में नायक बनना चाहते हैं। क्योंकि मैंने इस बारे में भी एक वीडियो बनाया था जब लाठीचार्ज के दौरान वो गायब हो गए थे, जिन्होंने कि छात्रों को ये आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार से बातचीत हो गई है और गांधी मैदान में उनके सामने ही वो अधिकारी घोषणा करेंगे, लेकिन बदले में जो आंदोलन गंभीरता से चल रहा था उसे प्रशांत किशोर ने हाईजैक किया और छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। लिहाजा जो उनकी छवि कमज़ोर हुई है उसकी भरपाई के लिए ही ये 14 जन की जो जेल है वो संभवतः प्रशांत किशोर काटने वाले हैं, और इससे क्या उन्हें राजनीतिक फायदा होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर 80-85 लाख छात्र जो
डिग्रीधारी हैं और 20-22 लाख छात्र जो डिग्री करने के बाद नौकरी के लिए बेरोजगारी की लाइन में लगे हुए हैं। इस तरह की 1 करोड़ से अधिक की संख्या हो जाती है और चुनावी दृष्टि से 1 करोड़ की संख्या कोई कम मायने नहीं रखती है और अगर इनके परिवार को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। और इसी योजना के तहत जो गलती प्रशांत किशोर से उस दौरान हुई थी, उन्होंने इसकी भरपाई के लिए पूरे प्रयास कर दिए हैं और निश्चित तौर पर जो 4 दिनों में जो उनके आंदोलन में जो समर्थन छात्रों का मिलता दिखा और आज कानूनी दृष्टि से भी बिहार संघ लोक सेवा आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। इस आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण दिन होने वाला है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई है। देखना ये है कि माननीय न्यायालय आखिर इस मुद्दे पर परीक्षा दोबारा कराने आज को लेकर क्या निर्णय सुनाता है। और प्रशांत किशोर का आंदोलन भी संभवतः आज के दिशा निर्देश पर जो कोर्ट से निकलेगा उस पर निर्भर होगा, लेकिन छात्रों को पिटवाने और आंदोलन से खुद गायब होने को लेकर जो दाग उन पर चस्पा हुआ है, संभवतः वो साधारण छूटने वाला नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।